मुझे पता था वो नहीं जाएगा, वो सब्जेक्ट पता था वो नहीं जाएगा। अंकल बैठ के बोल रहे थे सर आपका तो साथ नहीं छोड़ूंगा अभी बहुत टाइम करा के ही जाऊंगा, नहीं तो छुट्टी के बाद जाने मुझे बस कल का आज का बाकी का है बस ओके How can we see objects? Explain. कहाँ कौन सा Light enters. जब लाइट होती है, ठीक है, enters in our eye through pupil. जब ये लाइट हमारे में एंटर करती है in our eye through pupil, तो क्या होता है? Then it is converged. ये क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी by cornea and crystalline lens. 100%. Yes. And real and inverted image is formed. On image form. कहीं पर भी retina image is formed on retina. Retina contains brightness sensitive. तो ये क्या क्या चीज रखता है? ब्राइटनेस सेंसिटिव एंड कलर सेंसिटिव, दो चीजें हैं, ठीक है। तो okay, now पूरा बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, नहीं पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा, अब देखो, अभी ठीक है? यस सर। चलो, so retina contains light sensitive and color sensitive rods and cones. Light sensitive and color sensitive rods and cones वो क्या करते हैं? Which convert light energy into electrical impulse. Which convert light energy into electrical impulse. Impulse बता देते हैं और फिर क्या होगा? Now it is these electric impulse ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? ये इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं अप टू ब्रेन. सो these impulses सर ये लाइट सेंसिटिव और कलर सेंसिटिव जो है इन्हीं को कहते हैं क्या? रॉड्स एंड कोन्स हैं.
तो वो रॉड्स हो गया ब्राइटनेस सेंसिटिव और कोन्स हो गया कलर सेंसिटिव। और फिर ये तो इन पर एनर्जी पड़ी, इन्हीं में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो जो बंच नहीं निकलती हैं चारों तरफ से, आंखों में देखा था, तो ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो तो मसल्स हैं, वो जो आंखों को पकड़े रखती हैं वो मसल्स हैं, लेकिन पीछे से एक तरफ से निकलती है। तो आँख अगर आप देखोगे तो जो आई बॉल है, तो ये तो ऊपर की आँख है और ये ऐसे लटकती रहती है जब आँखें निकाली जाती हैं, तो इस तरीके से। सर वो रोज की सही सही है। हाँ बोलो। अच्छा वो रॉड्स रॉड्स एंड कोन्स, दीज इम्पल्सेस आर, रोड्स ये ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ब्रेन एंड इस चीज को क्या करेगा, एनालाइज करता है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो उसके पास इंफॉर्मेशन आंखों ने भेजी है उसको वो एनालाइज करता है एंड डिटेक्ट इज एज ऑब्जेक्ट, इट एज ऑब्जेक्ट। ब्रेन आल्सो मेक्स इट्स इरेक्ट इमेज, वो डिटेक्ट भी करता है, और चूंकि उल्टी बनी थी लेकिन बाद में ऑप्टिक यही नर्व्स करता है। देख लो, मान लो ये सारा काम ब्रेन करेगा, ऑप्टिक नर्व का काम सूचना भेजना मात्र है। तो हमारी नहीं सर ने बताया था, ये देखो, सर ने कहा था कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो ऑप्टिक नर्व सीधी करता है। ये देखो, तो यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे लाइट आई और एक कैसे आई, यहाँ पर आ गई, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर बन गई एक इमेज ऐसी बनेगी, तो ये ऐसे बन गई है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व इसको सूचना को ऐसे का ही ऐसे भेज देगा, वो सीधे करने का काम भी ब्रेन करता है। सो तो सर ने ऑप्टिक नर्व अभी देख लेते हैं, इट ऑल्सो मेक इट्स इरेक्ट इमेज। ठीक है, एंड वी परसीव, हम क्या करते हैं, हम देख पाते हैं, वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट एज, हम उसे इरेक्ट देख पाते हैं, बाकी तो इससे देखा जा सकता है। सो what makes the image erect in human eye, brain or optic nerve? According to Topper, the image formed on retina are real and inverted and further the message sent by the optic Which nerve term and chemical is it? impulses to the brain, which turn Brain into करेगा। erect images that we see with our eyes. Chemical impulses to brain which turn them into erect image। ठीक है, पढ़ाते नहीं वो तो ठीक है, पढ़ाते कोई बात कोई गलत पढ़ाता है। सब कुछ चलता रहता है क्लास में। अब हम आगे की बात करें। सो दैट इज at certain times there is a milky membrane, हमारे कॉर्निया के ऊपर क्या हो जाता है, मिल्की मेम्ब्रेन कवर्स इट, सो वी कैन द थिंग्स विच आर अपियर टू अस आर टर्बिड, वो हमको टर्बिड दिखाई पड़ती है, सही सही नहीं दिखाई पड़ती। कैसे दिखाई पड़ेगी, धुंधली। इस चीज़ को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद और कैटरेक्ट। इट बाई ए स्मॉल सर्जरी दैट मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, उस मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, जो एक डिपॉजिट हो गई आँख के ऊपर, कोई भी है, कांच ही पुराना हो जाए तो वो धब्बा धब्बा नहीं हो जाता है, तो ऐसे अगर इसी ट्रांसपेरेंट चीज़ पे कोई चीज़ आ जाए तो उस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और अल्टीमेटली वी सी इट एज। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि कैटरेक्ट क्या है, तो कैटरेक्ट इस लाइन पे यहाँ पे what is cataract, how it is removed. So at old age, last paragraph में है 162 पे 3 लाइन,
तो बस उसी में सेकंड पेज देख लो। सो एट ओल्ड एज, ठीक है, लेंस ऑफ जो पीपल बिकम क्लाउडी, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाएगा, मिल्की एंड, अभी बता रहा हूं। जैसे ये देखो कि ओल्ड एज होने पर जो आंखें हैं उनमें थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाएगी। बूढ़े लोग अच्छा, उस सर्जरी को क्या कहते हैं? कैटरेक्ट सर्जरी ही है। अभी बता, लेंस पे बनेगा। अब देखिए कि कैटरेक्ट आई, कैटरेक्ट आई की आप इमेज देख रहे हैं कि कैसी आंखें होती है, और इसको हम ऐसा लगता है जैसे ये मोती जैसा है, और फिर हम इसे रिमूव कर देते हैं। पर मोती नहीं। ये देखो, तो ये देखो ऐसा आपको लग रहा है आँख के बीच में मोती है, तो ऐसे तो नहीं होता है, काला होता है, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। तो वो बूढ़े लोगों में ऐसा हो जाता है, फिर इससे उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसको भी हल्का हल्का हुआ है, लेकिन जो ज्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक आँख में, ठीक है। तो at old age become milky and cloudy. It is due to a membrane get deposited over cornea. कॉर्निया के ऊपर क्या है? सो जो पीपल हैं कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय ए माइनर सर्जरी। इसको बहुत छोटी सी सर्जरी है, करेक्टेड बाय माइनर सर्जरी इन विच अपर मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया इज रिमूव। 2 मिनट की सर्जरी होती है, ऑफ कॉर्निया इज रिमूव। लगभग सभी लोगों को करानी पड़ती है। तो ये चीज है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ आई। अभी से कोई तरीका है क्या बचाने के लिए कुछ है कि जैसे आप यंग एज में अगर मर जाते हैं तो ऐसा बचा जा सकता है। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, एंड देयर करेक्शन, या फिर अपने हाथों से एक झिल्ली से निकाल लो, ऐसा तो कर ही सकते हो, क्योंकि 17,000 कौन खर्च करेगा पढ़ाई का। सो समटाइम्स आई में देखो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है कि समटाइम आई लूजेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, ग्रेजुअली लूजेस। इफ हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाए और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास आ जाए, तो इसको डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। जो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, अगर वो किसी तरीके से कम हो जाए तो क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। सो एट सर्टेन टाइम्स क्या होता है? वी लूज द पावर ऑफ एकोमोडेशन एट सर्टेन टाइम। सर ये नहीं समझ रहा कि आप नियर पॉइंट से अभी बता रहे हैं यूज द, हमें मालूम है नहीं समझ में आया। सो वी यूज लूज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम क्या करते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है। जैसे यहाँ रखो तो यहाँ पर रखने पर होता क्या है कि जैसे मायोपिया, इस चीज को कहेंगे नियर साइटेडनेस।
नियर साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होता है कि पास पास की चीजें मैं देख पाता हूँ। नियर साइट का मतलब है कि दूर की ना देख सकूं। मान लो पीछे को कोई व्यक्ति हो और वो ये बोर्ड ना देख पाए तो कहेंगे ये मायोपिक है। तो नियर साइट, पास की कितनी भी चीज दिखा लो, किताब यहाँ से पढ़वा लो खूब अच्छे से पढ़ लेगा, लेकिन बोर्ड दूर हुआ तो ऐसे ऐसे करेगा, देख नहीं पाएगा बोर्ड, तो उसको क्या कहते हैं? मायोपिया। तो उसको नियर साइटेड है, वो व्यक्ति नियर साइटेड है, दूर का नहीं देख पाता है। सच पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट 2 to 3 मीटर अवे, उतने में नहीं देख पाएगा। जैसे आप यहाँ 3 मीटर तो नहीं देख पाओ। सो सच पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट कैसे 2 to 3 मीटर्स ऑब्जेक्ट which are farer, वो दूर की चीज नहीं देख सकते, सितारों को तो देख ही नहीं सकते हैं, और उनका फार पॉइंट घट कर 4 मीटर तक या 3 मीटर तक ही रह जाता है। सो देयर फार पॉइंट, ठीक है, रिसीड्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स, घट जाएगा। देयर फार पॉइंट, ये क्या होगा? Decreases from infinity to few meters। अब इस चीज को समझेंगे मैंने लिखा क्या है। तो ये मायोपिया क्या होता है? ठीक है, मतलब उनको दूर की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती है, इस चीज को हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसकी दवाई भी आती है। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस ऑफ आई। ये कैसा होता है? मान लीजिए इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस ऑफ आई, या फिर जो आई बॉल लेंथ है वो शॉर्टर हो गई है, आई बॉल लेंथ इज इलॉन्गेटेड, बढ़ गई है। अब जरा देखो, मान लीजिए कि किसी का लेंस बहुत मोटा हो गया और ये आई है, तो मायोपिक आई में क्या होगा? ऐसा अगर मान लीजिए आईज है और ये अंदर वाला लेंस ऐसे होना, तो अब यहाँ पर ठीक है, बाहर से जो आने वाली रे होगी सितारों से, तो वो उसको क्या करेगा? बाहर से कन्वर्ज करेगा। बिल्कुल सही, इतनी ज्यादा कन्वर्जेंस है यहीं पे कन्वर्ज कर देगा। तो वो देख पाएगा क्या? एक्सेसिव कन्वर्जेंस है ना, तो दूर की चीज तो नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर इसको यहाँ पर अपने बुक में देखो, क्या ये दूर की चीज को देख पा रहा है कि द इमेज ऑफ फादर ऑब्जेक्ट बिकम्स बिफोर रेटिना? ऐसा सेकंड डायग्राम देखो जरा बुक में। तो जो फादर ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ बन रही है? यानी उसकी फोकल लेंथ जो है फ्यू सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर तक हो गई, 2.3 होनी चाहिए थी कि नहीं? तो वो क्या कर रहा है? वो इतना मोटा लेंस हो गया कि यहाँ से जो रे आ रही यहीं दबा दे रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो बात ना करें। सो यहाँ पर देखिए, इन दिस केस जो भी रेज आ रही होंगी, रेज कमिंग फ्रॉम फार, तो उनकी इमेज क्या बनेगी? दैट इज इमेज ऑफ फारर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, कहाँ बन जाएगी? बिफोर। सर अगर ये रेटिना के, देख लो, ये अगर मान लो रेटिना से पहले बन गई तो रेटिना पे जाएगी, तो क्या फिर ये ऐसे जाएगी? तो वो जो सिंगल पॉइंट है वो इतने दूर में दिखेगा, एक पॉइंट ही इतना धुंधला, फिर दूसरा उसके ऊपर तीसरा, सब कुछ ब्लर नहीं हो गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ स्क्रीन रखनी चाहिए, स्क्रीन दूर है तो जैसे ही मैं अपना पेपर दूर करता हूँ, क्या आपको कैंडल का फ्लेम दिखता है? वो सब धुंधला हो जाता है, उसी पॉइंट पे रखना पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये मिलियन पॉइंट्स है, यहाँ भी मिलियन पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट इमेज बनती है ना। तो अगर स्क्रीन तो तुमने दूर कर दी, तो इस वजह से क्या हुआ कि द इमेज ऑफ फारर ऑब्जेक्ट
becomes is made before retina. वो कहाँ बनती पास है? में क्यों बन जाती है? यानी ये जो लेंस है ये इसकी एक्सेसिव थिकनेस है। कैसी थिकनेस है? एक्सेसिव थिकनेस। और या दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इसकी आई बॉल एलोंगेटेड हो गई। तो ये भी एक केस हो सकता है। मैंने 2 केस लिखे ना कि मान लो अगर आई बॉल लंबी हो गई तो क्या होगा बताओ? क्या तब भी यहाँ पहले नहीं बन जाएगा? तब भी रेटिना भी नहीं बनेगा, उसको तो उतने पे बनना चाहिए। लेकिन आई बॉल लंबी क्यों होती है? मान लीजिए कि जैसे वो है तो वो ऐसे अपना सो रहा है तो अब किताब ऐसे पढ़ रहा है, तो ऐसे केस में जो आईज होती हैं तो वो क्या होंगी? तो वो ऐसे लंबी हो जाएंगी आईज। तो 2 केस हो सकते हैं, एक ऐसे सो रहा है और एक ऐसे किताब पढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा? ये तो मैं ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किताब पढ़ रहा है इस पर लेटे हुए, तो ठीक है। तो ऐसे में आईज दब जाएंगी, उसको जो है हड्डियां क्या करेंगी? दबा देंगी और इसमें बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे पढ़ोगे तो भी ठीक है, पढ़ना ऐसे चाहिए। लेट के ये भी नहीं कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में मायोपिया पाना है तो ये करो, और हाइपरमेट्रोपिया पाना है तो ये। अब आप इसमें शॉर्ट हो जाएगी, ऊपर से कौन दबा देगी और इसमें खूब खुल के आएगी लंबी। अब आपको क्या चाहिए? दोनों ही और पास से चलो। सर ये जो डायग्राम है ये मायोपिया आई है। मायोपिया क्या होती है? दैट इज द थिकनेस इज मोर। तो क्या होगी? इसकी एक्सेसिव कन्वर्जेंस पहले ही दबा दे रहा है। अब जरा देखो, 3 केस पढ़ना पड़ेगा। सर अगर हम एक फोन है- ऐसे देखते तब भी यही होगा ना? ये देखो क्या चीज? फोन अगर इस तरह से सो के लेट कुछ भी करेंगे यही होगा। अब ये देखो कि यहाँ देखिए, यहाँ की ऐसे कर रहा है लेकिन इसका एक फार पॉइंट है, मतलब दूर से कोई नहीं दिख रहा है, और जैसे ही वहाँ दोस्त यहाँ तक पहुँचा, हाय दोस्त, बाय दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है और दूर तक नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि जब बहुत पास है, दूर दूर से गुजर जाए और तुम सोचोगे कि हमें देखो देखा और सलाम भी नहीं ठोका, तो ऐसे बोल सकते हो। तो वो पास से गुजरे कि मेरा हाल तक न पूछा, मुझको ये क्या खबर थी कि वो दूर जाके रोए। अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरा केस देखिए कि उसका फार पॉइंट ये है, तो ये कुछ मीटर है, देख लो। तो मान लो वो यहाँ तक देख पा रहा है, तो ये समझो 2 मीटर है, से 2 मीटर तक का देख लेगा बस। अच्छा, नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक दिखवा लो। उसका संसार इतने ही दूर मात्र है, उससे ज़्यादा उसका संसार नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये रे ऐसे जा रही है, तो अब इसको दबाएगा लेकिन इतना नहीं दबा पाएगा। यहाँ समझ में आ गई बात? ये इन्फिनिटी से 2 मीटर आ गया उसका पास, इतनी कन्वर्जेंस है। इन्फिनिटी को तो दबा दिया था, लेकिन कोई रे ऊपर जा रही है तो उसको दबाना मुश्किल होता है ना, तो ये ऊपर जाती हुई रही है, तो दबाते दबाते इतना दबाया कि रेटिना पे बना दिया इसने। तो मतलब 2 मीटर की दूर की चीज है तो उसकी इमेज ठीक बना पा रहा है। तो ये क्या है बोलो? उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होके अब कितना पहुंच गया? 2 मीटर या 3 मीटर, या आपकी बुक 80 सेंटीमीटर भी कहती है एक क्वेश्चन में। तो ये फार पॉइंट लिखो, इसको लिखो F। दिस इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मायोपिक आई, साक्षी समझ में आई बात? कि वो दूर की चीज तो नहीं देख सकता है, लेकिन अगर पास में हो तो कन्वर्ट कर लेगा, दूर में तो थोड़े कन्वर्जेंस नहीं हो जाए। एक पॉइंट से वो कन्वर्ट कर लेगा उसके पीछे से। उसके इसके इधर का नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर रे में वो चीज़ फिर वो पैरेलल या टाइप होने लगी। अब तीसरी चीज़, इसका करेक्शन कैसे करें? उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो उसको काटने के लिए कॉन्केव लगाओ। हाँ, जरा ये देखो, माइनस में जाएगा चश्मा। ये देखिए, यही है आई, इसी को बनाओ। तो मतलब ये पास की चीज वाला है ना?
मतलब पास की तो तुम यहीं से पढ़वा लो उससे, उसके पास कन्वर्जेंस है, यहीं रख के किताब पढ़ेगा। तो पास की 25 सेंटीमीटर नहीं है, कन्वर्जेंस है, पढ़वा लो उससे। ये बच्चों को होती है, बच्चे लोग आँख के पास भी रख के पढ़ लेंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे। समझ आई बात कि नहीं? तो मायोपिक आई किसकी होती है? बूढ़े लोगों को नहीं होती है। तो उनकी क्या हो सकती है? बच्चों की हो सकती है। हो सकता है सिलेबी मसल दबा के रख रही हो या कुछ भी कर रही हो, एक्सेसिव कन्वर्जेंस है। तो एक्सेसिव कन्वर्जेंस है। हम अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे? हम आंखों को धोखा देने वाले हैं, जरा देखो कैसे देने वाले हैं। उनकी लेंस लगा तो ये चीज है, धोखा तो नहीं। और हमने इसको क्या दे दिया बोलो? धोखा। हमने इसको कॉन्केव लेंस दे दिया, ये देखो। और हमने इससे कहा भी स्टार देखो, देखो। तो ये देखिए, समझिए। तो एक बार देखो, वो कहाँ तक की चीज देख पा रहा था बोलो? 2 मीटर तक देख पा रहा था। तो ये उसका क्या है यहाँ पे? सो दैट इज, यहीं तक तो देख पा रहा था, देखो बिल्कुल उसके नीचे तक आया हूँ, तो यहाँ तक ये देखिए। और यहाँ भी देखो, अब देखिए कि ये तो मैंने रे बना दी। अब यहां से ये स्टार से आ रही है, ये देखो। तो रे अब स्टार से आ रही है, तो ये इसके पैरेलल है, आपस में सब रेस पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। और ये भी रे आ गई। जरा देखिए, तो ये रे आई, ये रे आई और ये रे आई। इस कॉनकेव ने क्या किया बोलो? क्या डाइवर्ज कर दिया? ये देखो, इस कॉनकेव ने कैसे डाइवर्ज कर दिया? आंखों को, अब ये आंखों के पास ऐसी आ रही है जैसी ये आ रही थी। तो आंख कहेगी नहीं हम नहीं देखेंगे, तुम स्टार से रे ला रहे हो। तो हम कहेंगे वहीं से तो आ रही है, देखो तो वहीं आंख पे, क्योंकि आंख के पास एंगल उसी नहीं है वैसा ही। तो आंख को लगेगा हाँ ये वहीं से आ रही है। उसको क्या मालूम? उसके आगे कॉनकेव है। जैसे यहाँ से आ रही थी, तो इस एंगल पर कोई रे आए तो वो कन्वर्स कर लेता है। तो क्या इसके लिए अभी भी वैसी नहीं आ रही है? अब तो पैरेलल नहीं आ रही है, तो हमने उसको इतना कन्वर्ज करा दिया कि आंखों को धोखा हो गया, वहीं से आ रही। तो वो अगर स्टार भी देखेगी, यहीं देखेगी कि पकड़ लें, अरे कहाँ चला गया, पकड़ दिखेगा यहीं स्टार। हम उसके लिए इन्फिनिटी से स्टार वहीं ला के रख देते 2 मीटर। वो स्टार भी वहीं देखेगा, पर्वत भी वहीं देखेगा, ट्री भी वहीं देखेगा और अपने साथी को भी वहीं देखेगा, सब एक साथ वहीं देख लेगा, क्योंकि उसको सब चीज़ 2 ही मीटर पे दिखेगी। वही उसका क्या है? बात समझ में आ गई बात की नहीं? तो आप देख रहे हैं कि एंगल वही एंगल आया है। पहले हमने बना लिया साक्षी का फार्मूला कि पहले वही बना लो, और फिर इसके आगे यहाँ से, ठीक है। सीधी आई, इसने क्या किया? उसको डाइवर्ज किया, लेकिन ऐसा डाइवर्ज किया कि फार पॉइंट बदला नहीं। देख लो, अब तो पैरेलल से आ जाए। पैरेलल आने वाली रे को उसने क्या किया? इतना फैला दिया। बोला करो कितना कन्वर्ज करते हो, हम फैला पहली भी चीज को तो फैला दिया ना। और वो पीछे मिलाया तो आपने देखा हाँ ये तो यहीं से आ रही है। और फिर वो उसको क्या कर देगी बोलो? ये जो थर्ड केस है वो किस चीज का है? दैट इज करेक्शन ऑफ लेंस। तो ये करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये क्वेश्चन पढ़ो देखो, करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब ये 3 डायग्राम आप हमें बना के दिखाएं। वो जो फार पॉइंट है वो कैसे मतलब सही बन रहा है? सो बोलो, वो फार पॉइंट कैसे सही बन रहा है? तो देख नहीं पा रहा है दूर का। फार पॉइंट नहीं बना, लेकिन जो आंखों के पास रेज आ रही है, इस डाइवर्जिंग लेंस ने उसको उसी एंगल पे दे दी। सर वाले नहीं ऊपर आ रहा। ये हाँ, फार पॉइंट नहीं। अब जैसे मान लो ये रे आए, तो अगर इसको ये दबाएगा, हाई वो 20 डिग्री पे दबा रहा है, देखो 20 इधर से 20 इधर पे। समझ आई बात की नहीं? कन्वर्जेंस उसकी वही है,
लेकिन अगर ऐसे आए, मान लो जैसे यहाँ से कोई चीज आए तो वो 20 पे दबाएगा तो उतना नहीं दबा पाएगा ना। कंपास करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? एक होता है ऐसा है तो उसको यहीं दबा दे, और ऐसे खुल रही हो तो दबाते दबाते भी तो आगे चली जाएगी। मतलब जैसे ऐसे जाएगी तो वो सही देखेगा। जब यहाँ तक की रे आएगी, यहाँ तक की ये सब सही है, और लेकिन इसके इधर नहीं सही है। फिर से देखें, जो मायोपिक आई है, ये मायोपिक आई है, हो सकता है ये यहाँ तक नहीं देख पाए, ये हो सकता है 15 सेंटीमीटर नहीं देख पाएगा। फिर ये उसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट भी आराम है, 15 पे भी पढ़ लेगा। ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर तो उसका एफ है, यहाँ देख लेगा पूरा, यहाँ नहीं देख पाएगा। इससे पहले भी नहीं देख पाएगा, ऐसा नहीं कि आँखी पे सटा दो हाँ तो कह दो पढ़ो जरा इसमें लेकर, तो पढ़ पाएगा क्या? और तो यहाँ तक है, ये नियर पॉइंट है, और ये इनके बीच का है नियर एंड फार पॉइंट, तो फार पॉइंट यहाँ तक हो गया, ठीक है, 2 मीटर तक हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 2 मीटर, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ ये कॉनकेव लेंस टू करेक्ट इट। अब ये क्वेश्चन आ गया। चलो क्या क्वेश्चन है? इफ फॉर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई क्या है? पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। देख लो, आपकी बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन इंटरेस्ट में निकालो, कितना दिया है? तो क्या 1.2 मीटर है? कहाँ है? इंटेक्स निकालिए, सेकंड क्वेश्चन इज 1.2 मीटर, दिखा कि नहीं? और हमें क्या चाहिए? What should be the type of corrective lens? What type of Must be corrective lens must be used, and what is its power? पावर डिफाइन। Its power. अब जरा देखो, हमें क्या पता चलेगा फोकल लेंथ क्या है? आपको नहीं पता चलेगा, वो पता चलाना पड़ेगा। हाँ मैं अब जरा देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये करेक्शन है। हाँ इस आंख के लिए यही आंख है, तो अब इस आंख में आप ये मुझे बताइए कि ये यही एक लेंस है, क्या तुम्हें इसकी पावर चाहिए? तो ये इससे मतलब नहीं है तुमको, बोलो इस लेंस के लिए यू क्या? वही Infinite. 1.2 जो इन्फिनिटी, क्योंकि इस लेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और कॉन्केव में तो होता है ना यू इन्फिनिटी से भी आ सकता है, और यही लेंस बोलो इमेज कहाँ बना रहा है? F2 पे। अच्छा, F2 पे कहाँ? एफ पे बना रहा है, 5 पॉइंट पे, F1 और वो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1.2 आप बताइए, हमें मालूम है। -1.2 और यू क्या है? -infinity। करेक्ट है, आपको दोनों चीजें पता है। और तो एक यू भी कितना नहीं। है? -इन्फिनिटी, और v कितना है? हमें इस लेंस से क्या लेना देना? हमें तो करेक्टिव लेंस चाहिए ना। तो इन्फिनिटी से आने वाली रे हमेशा कॉन्केव लेंस किधर बनाता है बोलो? क्या लेफ्ट में नहीं बनाता? तो इन्फिनिटी से आने वाली चीज को क्या वो फोकस पे नहीं बना देगा? तो वो ये बनाना। तो बोलो इसके लिए u क्या है? -1.2 मीटर। कुछ लोग इसी को दिखाएंगे, अरे वो तो फोकस पे बनाता है, 1/, यही कर दो आ जाएगा। लेंस वाले यही करते हैं, कह रहे हैं इन्फिनिटी से आ रही होगी रे, फोकस ही पे तो बनाएगा, क्यों? लेंस फार्मूला लगाना, यही फोकस है। लोगों को मालूम है ना कि वास्तव में इस आई के लिए इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ बनती है? फोकस तो वही है, लेकिन हम फिर भी पूरा करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है? यूजिंग लेंस फार्मूला, तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/, -1.2, और -1/- इन्फिनिटी। तो ये बताओ कि 1/, -1.2 और प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो अब ये कितना हो गया? 1/, -1.2 इज इक्वल टू 1/f। ये मीटर में था ही, क्या इसे पावर ऑफ लेंस लिखते हैं? मीटर में तो था, कोई सेंटीमीटर तो रखना ही। अब ये ऊपर लिखो 10/12, और निगेटिव रहेगा, ये डायोप्टर में हो गया। अब इसको कट कर लो, तो बोलो पावर कितनी आ गई? क्या -5/6, और 6 से इसको कट करो तो 6 8 जा 48,
और बताओ 20 बचा, तो 6 3 जा 18, तो 8 बार, तो ये इतने डायोप्टर की उसको पूछे। समझ में आ गई? यही तो पावर है 1/f। तो 1 क्या ये दिस इज पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। ये क्या चीज है कि जो उसने, जैसे आप लोग पूछते हो कि कितनी पावर है, अब जैसे कोई प्लस कह दे, मान लो सृष्टि कह दे मेरी प्लस की बात, तो समझो किताब नहीं पढ़ पाएगा। कोई निगेटिव बोल दे, अच्छा आगे बैठिए आप आगे बैठिए, हम पीछे बैठ जाएंगे, ऐसा भी क्या है। जैसे कोई निगेटिव बैठता है पूरी क्लास सम्मान देने लगती है, और प्लस बोल दे हटो हटो ये मेरी सीट है यहाँ चली आई, ऐसा होता है कि नहीं? तो प्लस माइनस का बड़ा फर्क होता है, माइनस को सम्मान है, गरीबों को। अब ये बात समझ में आ गई? तो इतने की पावर है। ओके, अब देखो माइनस वालों को तो पास का नहीं दिखता है ना, तो माइनस वालों को सम्मान मिलेगा। हाँ, अब 6 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक्सरसाइज का। Now, question is the far point is 80 सेंटीमीटर। तो मनीष फार पॉइंट उसका 80 सेंटीमीटर है, यूवी की वैल्यू बता दीजिए। किस चीज की? u माइनस 80 बता। चलो कोई बात नहीं, इनसे पूछे था, 6 का बताओ। u हो जाएगा -∞। हाँ, u हो जाएगा -∞ और v हो जाएगा -0.8। बहुत अच्छा, -0.8 मीटर। हम मीटर ही में लिख दें, इतना क्यों करें? नहीं, अब जैसे 1/v और -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ध्रुवांशी समझ में आ गई ना बात? uv नहीं आई? तो वास्तव में हमको उसको स्टार दिखाना, स्टार दिखाने के लिए उसको, हमारा उद्देश्य तो ये ना दूर तक देख सके जैसे नॉर्मल है, तो u हमेशा उसकी इन्फिनिटी ही होगी, और हम इन्फिनिटी के, हाँ, और उसकी इमेज वहां बना देंगे जो उसका फार पॉइंट रहा करता था, तो उससे वो वहीं से पिकअप कर लेगा, क्योंकि वहां तक तो पिकअप कर ही रहा था ना। तो वहां से देखो फार पॉइंट पर अगर बन रही तो उससे रे ऐसी जा रही है, तो हमेशा दिखाना उसको सितारा है, लेकिन उसको कहाँ ला के दिखाना है? उसके फार पॉइंट। तो उसकी इमेज कहाँ पार में होगी बोलो? एफ पे होगी कि नहीं होगी? तो u इन्फिनिटी हो गया, और जो फार पॉइंट है वही तो v बनेगा। बोलो इमेज कैसे होता है? क्यों? क्योंकि कभी भी कॉन्केव में ऐसा ही होता है, कॉन्केव लेंस में इमेज तो वहीं बनती है और वहीं से पिकअप कर देगा, वो तो रे वैसी जाएगी। मान लो तुम दूर की ना करो, ऐसे कर लो, ये भी दिखा देता, एक ऐसे गई, एक ऐसे। सर निकाल लिया पावर। चलो समझ में आ गई बात की नहीं? हमेशा तो इसमें इधर ही बनती है, ये देखो ये बनी, ये बन गई, हमेशा इधर ही तो बनती है। तो वो जो रे जा रही वो महत्वपूर्ण है। कैसे जा रही महत्वपूर्ण है? क्या ये उसी एंगल पे नहीं जा रही जैसे यहाँ जा रही? पिछले चित्र से तुलना करिए, तो वैसी अगर रे आएगी तो वो तो खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। तो तुमने उसको वैसी रे दी, क्या फार पॉइंट से आती हुई प्रतीत नहीं हो रही? इट एपियर। तो यू भी समझ में आ गया। चलो 1/b कितना है? -0.8। u कितना है? 1/f। ठीक है, सो 1/-0.8, और क्या इसे +1/∞ लिख दें? अब जरा देखो, तो 1/f को क्या पावर कहते हैं? तो 1/0.8 निगेटिव का यही तो पावर हो गई, देख लो, +0 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना हुआ? 10/8। तो पावर कितनी हो गई? 10/8 कितना होता है? 1 डी भी लिख लो, यही हो गई पावर। तो उसको जब निगेटिव है तो उसे कॉन्केव लेंस करेक्टिव चाहिए, डाइवर्जेंस। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो अब आपको कुछ काम करने हैं। एक तो इंटेक्स्ट का कौन सा क्वेश्चन? इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में 2 है ना, और एक एक्सरसाइज का
एंड 3 डायग्राम। ये डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम सिर्फ करेक्शन वाला बनाना ऐसा नहीं होता है, कुछ लिखना भी है क्या? कुछ भी नहीं लिखना है, बस मतलब आप डायग्राम डायग्राम बनाना सीख लो। एक क्या होगा, 3 डायग्राम के नाम बताओ। पहला डायग्राम क्या है, बोलो डिफेक्टिव आई। दूसरा टू मीटर टू साइज इमेज बोलो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। तीसरा करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तीनों चीज बोलो। डिफेक्टेड आई, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई और करेक्शन करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। मायोपिक आई क्यों होती है, उसमें क्या डिफेक्ट होता है? लाइक फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं है, बिकॉज फोकल लेंथ कम हो जाती है और पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। एक्सेसिव कन्वर्जेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस बिफोर रेटिना और वाइड पीछे चली जाती तो उससे पहले हो जाता है। इन दिस द इमेज ऑफ फारर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गेट उसकी इमेज कहाँ बनती है? इज फाउंड बिफोर रेटिना। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑफ सूटेबल पावर। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल। बोलो डायग्राम नहीं मैं चाहती हूँ खुद तो मतलब कुछ करना है। एक कई बना लो, 2 ही लोग बना पाएंगे एक डायग्राम। देख के सब नहीं बना पाते। क्यों ऐसा देख के थोड़ी बनाना सर। ये डिफेक्टेड आई वाले अभी जब 1-2 बार बनवाएंगे तब जाके बिना देखे बना पाओगे। पहला वाला तो कुछ भी बन कैसे भी बन जाएगा। ये वाला नहीं बनाना पड़ता है, पहला ये वाला सब भी नहीं बनाना पड़ता है। सर सिर्फ डायरेक्ट गोल बनाएंगे चलेगा या फिर वो दिखाना है थोड़ा बाहर निकला हुआ बन जाओ। चलो नहीं हाँ सर, गोल सब पूरा क्या? सर्कल बना सकते हैं कि वो कौन सा वाला पार्ट दिखा बल जाओ, देखो बुक में कैसा है, हल्का बल जाओ दिखाया क्या? तो दिखा ऐसे करना, अरे इसमें तो आँख ही बाहर निकाल दी। ऐसे कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पर लाइन सर ये मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर उसका होना चाहिए क्या? कुछ नहीं, सिक्के टाइप बना दो। नहीं ये एफ वगैरह जो है प्रॉपर मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे भी बात है, ट्विटर यहाँ पे भी बात है। मत चलाया करो चलो साइकिल चला अब देखो, इसको फटाफट करो तो तुम लोगों को हाइपरमेट्रोपिया बताएं। पेपर दे दो। बस प्रिज्म ना ये 3 लिखने हैं ऐसे ही। डिफेक्टेड आई है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई अब तक मार दे बना दो और जो भी है तीनों केस लिखने पड़ते हैं। एसिड बेस आप लोग ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं, फिर भी हम उसे फिर से चैप्टर में मुझे कवर कर दिया। क्या हाँ अब एक फॉर्मेलिटी लेकिन है जो आपके मन में, वो तो पता करना पड़ेगा। अच्छा वही हाँ शायद इतने बड़े ऐसे जो है अच्छा है वही अब कोई बात नहीं, पहला बनाएंगे सर। स्टार्ट करें। कोई नहीं, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर 2 टाइम लगेगा। कल कल 2 क्लास होगी एसिड बेस की, अरे नहीं कराएंगे हैं। कल पहले 2 क्लास हमें एसिड बेस की। सर मिलेगी छुट्टी साइंस नहीं हो पाएगा, कल 2 क्लास एसिड बेस की लो और फिर उसके बाद सर स्कूल वाले कैसे फिर कल कितनी तारीख है? 16 है। 16 के बाद आप एसएसटी करते रहो, कराते आपको पूरी एसएसटी करा। तो कल कर लो तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाओ। सर जब आप एसएसटी करवाएंगे तो मैं छुट्टियाँ ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, यानी दूर की चीजें देख लेगा और कॉपी नहीं कर पाएगा।
तो इस निकट की चीजें नहीं देख पाता, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जबकि उसको वो दूर की नहीं देख पा रहा है, तो मायोपिया क्या है? दूर दृष्टि दोष। हाँ, ये उसका दोष हो गया ना आंखों का। अब जरा देखें, नाउ द हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी फारर ऑब्जेक्ट easily and clearly and distinctly, but cannot read books या nearer object. So hypermetropic eye can see farer object distinctly and clearly. ये दूर की चीज देख लेगा सर जो पावर ऑफ लेंस लिखता है तो उसमें माइनस लगाता है क्या? नहीं, डिस्टिंक्टली और वो नाम लिख देंगे लेंस का, ठीक है। सो डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली देख लेगा, बट कैन नॉट सी, बट हिज नियर पॉइंट, उसका जो नियर पॉइंट है ना वो दूर हो जाता है, गोज अवे, अवे चला जाएगा from 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाए, यानी 250 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर दूर चला जाए। हाँ, वापस आ जाएंगे। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू, अभी समझ में आएगा, ड्यू टू लेस कन्वर्जेंस, less convergence of eye lens। जरा देखो कि ये हाइपरमेट्रोपिक आई है और इसके पास पतला लेंस है। अगर पतला होगा तो क्या उसकी पावर होगी? ठीक, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि उसको नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, तो मैंने उससे कहा कि बुक पढ़ लेना 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर से रे भेजी, तो ऐसी स्थिति में वो इतना पतला लेंस है, वो क्या कन्वर्ट करेगा? तो उसने यहाँ कन्वर्ट कर दिया बाहर। सो इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। एक होता है बिफोर रेटिना और इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना या आफ्टर रेटिना। इसके पास कन्वर्जेंस नहीं है, ये पतला लेंस है। ये बात अलग है कि आपकी बुक में इससे ज्यादा मोटा दिखाया, मायोपिया को पतला, वो अलग बात है, वो बुक का मिसप्रिंट है ना। लेकिन हमें उससे नहीं देखना है कि बुक में क्या दिखाया, हम तो सही चीज देखेंगे। तो यहाँ पतला लेंस है और यहाँ देखो मैंने मोटा, ये थोड़ा मोटा, ये पतला दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा बताओ कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट kept at 25 centimeter is formed behind retina या after retina. So in this case, अच्छा ये डिफेक्टिव आई है, तो डिफेक्टिव आई का मतलब है हाइपरमेट्रोपिक आई। In this case, image of object kept at 25 centimeter is formed after retina। प्रवीण ये किन दो वजहों से होता होगा? It is due to, बोलो, लेस कन्वर्जेंस हो सकता है, और दूसरा ड्यू टू लेस कन्वर्जेंस ऐसा मतलब लाइक आई, जब आंखों पे लाइट ज्यादा पड़ेगी तब होता है ये। और या शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, ये इतनी पतली हो जाए कि वो पीछे ही बन जाए ना। सर आपने अभी क्या कहा? हाँ, नाम क्या कहा? शॉर्ट मतलब शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल है ना। मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसे पढ़ रहा हो और फिर यहाँ उसके बुक रखी है और ऐसे मनन कर रहा हो,
बुक को देख करके, तो बोलो क्या होगा? आई बॉल ऊपर से दबेगी कि नहीं? हाँ, ऊपर से बोन दबा देंगे उसको, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो पीछे से जो माइंड और फ्लैश है उसको दबा देगा। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना, और वैसे पढ़ोगे तो मायोपिया चाहिए तो ऐसे पढ़ो। स्कूल में बताया था मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। सब लिख दिया। फार साइटेड, फार साइटेडनेस का मतलब समझते हो? दूर की चीज देख ले, लेकिन पास की चीज जब 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो क्या वो देख पाएगा? जब उसकी इमेज यहाँ तक तो ठीक बनी नहीं, अगर मैं पेपर को पहले रख देता तो क्या कैंडल की इमेज बन पाती? वहीं रखने पे ठीक बनती है एक ही जगह। तो समझो ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन मैंने पहले कर दी तो बन पाएगी क्या इमेज? नहीं बन पाएगी ना। दूर रखने से भी नहीं बन पाएगी, जहाँ पॉइंट मिल रहा है वहीं बन पाएगी। अच्छा अब जरा देखो, तो ये आपकी हो गई हाइपरमेट्रोपिक आई। दिस इज सर मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी नहीं हो पाएगी। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटनेस कहते हैं या शॉर्ट साइटनेस? अभी कुछ क्लियर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आया, इसके पास कन्वर्जेंस कम थी इसलिए दूर बना, इतना ही समझना है। अभी क्यों क्या कहते हैं वो अगले फिगर में समझ में आ जाएगा। ये तो समझ लो कि पतला लेंस है, नहीं दबा पा रहा है, इतना समझ पाएगी नहीं? हाँ वो सब समझ आ उतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ सब बेकार की चीज। इतना समझ गई? हाँ। आगे देखो, अब होगा क्या, ये कम दबा पा रहा है तो मैं बहुत पास से इसको नहीं दूंगा रे। देखो इधर, अगर मैं इसको पास से दूं, कहूँ अब दबाओ, ये अत्याचार है ना, किसी पे पास से दे दो, यहीं से कर दो, खोल रहे अब तुम दबाओ। तो अगर दूर से दो, यहाँ से आराम से दबा देगा, चलो थोड़ा सा दबाओ, यहाँ से ऐसे खोल के दो, कर दो दबाओ अब रेटिना पे, इतना तो मोड़ पाएगा क्या? वो कन्वर्जेंसी नहीं है। सर जितनी पतली लेंस होगी उतना ही ज्यादा उसका कम पावर होगा ना। पतले लेंस की पावर कम होती, जो मोटा होता है उसकी पावर ज्यादा होती है। वो बड़े लेटर देखेगा। अब जैसे आपके पास ये लेंस मैं दूं एक, सर अगर हम पीछे से देंगे परसीव तो नहीं किया और हुआ, लेकिन मैं दे रहा हूँ जो 5 सेंटीमीटर वाला दे रहा हूँ, ये देखो। मुझे तो एक तो इसकी पावर देखो, इससे ये, और कहीं लेटर पढ़ के देखो ये कितना मोटा दिखाएगा, कितने गुना। सर अगर हम मैग्निफिकेशन। तो अब जरा देखो, सर हम पीछे से देंगे तो वो और पीछे अभी दिखा रहा है। ये पहली बात समझ में आ गई, इसके पास लेस पावर है। फोकल लेंथ बढ़ी तो पावर लेस हुई। अब जरा देखो, हाँ सर वो कन्वेक्स लेंस है। और के बाद सर कॉनकेव है कि कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, वरना पॉइंट साइज में अब ये देखिए, कन्वेक्स लेंस। और शॉर्टनेस, हाँ। क्या है? That is formed of, it is due to less convergence of eye lens और shortness। और क्या होता है बोलो? shortness of eyeball। अगर आई बॉल भी छोटी हो गई तो भी तो वही बात होगी। जरा सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में क्या है कि हमने बोला ठीक है तुम्हें 25 पे नहीं देंगे, अब तुम क्या करो, इसका नियर पॉइंट रिसीड कर गया टू फ्यू मीटर्स अवे, यहाँ चला गया, 25 नहीं है 50 सेंटीमीटर चला गया। 50 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी है तो वो कहेगा इतना ठीक है, यहाँ से तो दबा लेंगे, यहाँ से तुम दबा रहे थे तब नहीं दबा पा रहे थे, लेकिन दूर से दबाओगे, दूर से तो ठीक है इतना दबाई नहीं। तो ये अब 50 हो गया, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर तो दबा लेगा। कहने का मतलब है कि हम इस बुक को 25 पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस बुक को, और लेकिन यहाँ रख दो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन लेटर बड़े कर देना, क्योंकि दूर से फिर लेटर छोटे हो जाते हैं जितनी दूर चली जाएगी, लेकिन फिर क्लियरली पढ़ लेंगे और फिर यहाँ तक भी पढ़ लेंगे, किसी किसी का यहाँ पहुँच जाएगा, फिर जब पढ़ लेगा फिर जाएगा, पेपर पलट आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर वो एक्सरसाइज करेगा दिन भर। तो क्या ये अच्छा है उसके लिए? मान लो तुमने उसको 75 होगा तो बार बार जाके पेपर पलटे हैं, तो 25 में तो पलट भी सकता है, कर भी सकता है, और तुमने उसका 50 पहुंचा दिया तो उसको पेपर पलटना पड़ेगा जा जाए, और दूर हो जाए 1 मीटर हो जाए तो परेशानी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हिज नियर पॉइंट जो n है वो n डैश में पहुंच गया। जरा देखो बुक में कैसा हुआ है, मतलब नियर पॉइंट्स रिसीड्स फ्यू मीटर अवे। तो होना कहाँ चाहिए था नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये है नियर पॉइंट। ये क्या है बोलो, देखो यहाँ पे
नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, लेकिन डॉक्टर उसका नियर पॉइंट कहाँ लाना चाहता है? क्या एन डैश पे? एन है एक्चुअली, और लाना कहाँ चाहता है? यहाँ से देखो, मतलब वो चाहता है कि वो भी देख ले, तो इसके पास क्या लेस कन्वर्जेंस है? देख लो, दूर की चीज पढ़ ले रहा है, और पास की चीज ज्यादा कन्वर्जेंस ज्यादा नहीं है, वो मोड़ ही नहीं पा रहा बेचारा। अब पहले वाला लेंस था वो बलिष्ठ था, मोड़ ही देता था, दबाई देता था, मायोपिया कहता था कहाँ जा रहे हो, दबो ही। और ये दबा ही नहीं पा रहा, दबाते दबाते मतलब कहाँ। पतले वाले की पावर ज्यादा होती है। पतले वाले की पावर बहुत ज्यादा होती है, अभी दिखाया ना इनको लेंस, हाँ, ये देखो, और अभी मोटे से देखो इससे कितने गुना दिख रहा है, पावर ज्यादा होती है इसमें। समझ आया? वो छूने से ही पता चल जाएगा। अब ये देखो, एक वो जो ये दे रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर वाला है, और जो पिछले देता था वो 50 वाला है। आपके बुक का एक क्वेश्चन भी था कि 5 का यूज करोगे कि 50 का डिक्शनरी पढ़ने के लिए, तो अभी 5 वाला दिया। अब देखो तीसरी चीज देखो, इतनी बात समझ में आई कि सुन लो, his near point recedes from 25 centimeter to more centimeters। बढ़ गया ना? अब जरा देखो तीसरी चीज से कैसे करेक्ट करें, क्या इस पे कन्वर्जेंस कम है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये देखो, सर अगर हम जब डिस्टेंस ज्यादा है तो कन्वर्ज कर ले रहा है। देख लो, सो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो उसके पास जो रे आने उसको बहुत थोड़ा सा ही मोड़ना है, और यहाँ पे ज्यादा मोड़ना है। सर इसमें नियर पॉइंट आगे लाना हैं? अभी बता रहे हैं। हाँ, आगे इसके पास लेस कन्वर्जेंस है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्या मोर कन्वर्जेंस दे दें? तो मैंने इसको अगर एक और लगा दोगे तो क्या 2 प्लस की पावर तो जुड़ जाती है ना ये ब्राइट। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से साक्षी का फार्मूला लगाओ, उसको यहीं से दे देनी है। कहाँ से देनी है? उसको लगना चाहिए कि मेरे नियर पॉइंट से आ रही है, तुम्हारे से नहीं आ रही है, और हम देंगे एक्चुअली कहाँ से? जरा देखिए, तो ये ऊपर का हटा दें। चलिए, ओके, नाउ ये देखिए, यहाँ देखो, इसको बिल्कुल यही है, ऊपर से मिला लो, वही है कि नहीं? ये देखो, तो मैं यहाँ से ही दे रहा हूँ कि भाई तुमको जहाँ से तुम्हें रे मिलती थी तुम वहीं से लेते रहो, तुम खुश रहो बस। तो ये इसको यहाँ से मिलती थी, तो मैंने कहा कि ये देखो, तो इसको वहीं से ले दिलाई। ये देखो, तो these rays are coming from this point only, जो उसका नियर पॉइंट था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं था, हमने बुक 25 पे रखी थी। कहाँ रखी थी? अब जरा देखो, तो अगर ऐसी आ रही होती तो क्या वो कन्वर्ज ना कर लेता पहले की जगह? वहां कुछ नहीं रखा, बुक हमने यहाँ रखी 25 पे रख दी कि तुम पन्ना भी पलटना। और अब क्या करो, इसको मिलाओ इससे। अच्छा ये बताओ, क्या जो पहला लेंस है वो देखने के लिए बैठा है कि वो भी थोड़ा बहुत दबाएगा? तो क्या उसने दबाया है? तो उसने तो दबा दिया, उसने तो खेल कर दिया। तो अब उस वाले को भ्रम ये हो गया, अंदर वाले लेंस को, अरे रे तो वहीं से आ रही है, जबकि वहां कुछ है ही नहीं। वो सोच रहा है कि 50 से ही आ रही होगी, अब बुक हम यहाँ रख के पढ़वा रहे हैं। जो नियर पॉइंट है ना, जो एन डैश है, और ये एन है, एन उसका एक्चुअल नियर पॉइंट है, और एन डैश हेल्दी पर्सन का होता है। तो यहाँ से जो पहले वाले लेंस पे गई उसने दबा दिया, और दूसरी आंख को भ्रम हुआ कि हाँ वहीं से आ रही, क्योंकि इतने वाले को दबा पा रहे नहीं, ऊपर से मिलान करो, और फिर वो क्या कर देगा, फाइनली कन्वर्ज कर देगा। तो इसमें जो रोल है वो पहले लेंस का है, और कैलकुलेशन भी पहले ही लेंस के हैं। आपको क्रिस्टलाइन लेंस से कुछ नहीं करना है, वो तो क्या होता है कि पतला मोटा होता रहता है। कि वही बात है ना कि घटता बढ़ता चांद एक दिन माता से यह बोला, माँ सिलवा दे तू मुझको एक झिंझोला। तो कहता मैं तुझे कितने झिंझोला सिलवाऊं, तू तो घटता बढ़ता रहता है, क्या 15 झिंझोले सिलवाऊं? तो ये अंदर मतलब झबला सिलवा दो। तो
दैट मीन्स बच्चों के पहनने के। कपड़े कपड़े। तो अब इस लेंस के बारे में मत सोचो कि इसका निकालना है, आप इसके बारे में सोचो, ये तो घटता बढ़ता रहता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने क्या देखा, ये क्या चीज है बोलो, वहाँ दिख रहा है। ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, जो कहाँ इमेज बनाती है, आफ्टर रेटिना। ये क्या है, दैट इज फार पॉइंट नहीं होता इसमें, दैट इज, ये देखो इसका ये जो आई है वो यहाँ तक नहीं देख पा रही है, 50 सेंटीमीटर तक। अब 50 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ दिख रहा है, इन्फिनिटी तक देख ले रही है, 50 तक नहीं देख पा रही ना। तो अब ये जरा देखो, ये क्या है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई, और ये क्या है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हमने उसको वैसे ही दे दिया। अब क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर, इसको हाइपर क्यों लगाया? अभी बता रहे हैं इसकी एटिमोलॉजी आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझा रहे हैं अभी एक्सरसाइज का। और देख लो इसमें क्या दिखाया गया है, एक बार और भी ध्यान ये बता दें। ये आंख जो है वो कन्वर्ज नहीं कर पाती, ये इसका, तो कोई भी चीज अगर पास में है तो वो देख नहीं पाएगी। 25 सेंटीमीटर पे रखा है, नहीं देख पाई। वैसे तो देख लेना चाहिए था ना इसको 25 पे, क्योंकि एक हेल्दी मनुष्य का जो होता है नियर पॉइंट ये होता है, लेकिन ये नहीं देख पाई, पीछे बना रही। फिर थोड़ा दूर किया तो उसे थोड़ा ही कन्वर्ज करना पड़ा, दूर चीज तो थोड़ी कन्वर्ज करनी पड़ी, तो देख ली। तो हमने कहा अच्छा अब यहाँ से नहीं देख पा रहे, बहुत करना पड़ा, यहाँ से हाँ थोड़ा थोड़ा दिखा, हाँ अब देख, तो ये उसका अब नियर पॉइंट हो गया। यहाँ नहीं देख पा रही थी, ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ रखने से उसे अब दिखने लगा। बट बुक यहाँ रख के तो नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि बार बार पेज तो नहीं, और फिर फॉन्ट भी छोटे हो जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? अभी ठीक करते हैं। तो यहाँ ये उसका नियर पॉइंट है जो कि 50 सेंटीमीटर है। तो हमें बुक यहाँ रखवानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसकी कन्वर्जेंस बढ़ाई कि यहाँ से जो रे गई तो उसको क्या लगा, पहले वाले लेंस ने क्या दबाई है, ये देखो तो दबा दी, और इस दूसरे वाले को क्या भ्रम हुआ, अरे ये तो 25 से, ये 50 से ही आ रही, देखो वही है पॉइंट की नहीं, क्या दूसरे पे ऐसे ही नहीं जा रही, उसने दबा दिया। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कही गई है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। नियर पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट है, 1 मीटर। इसमें तो मुझे u देख लो 7th क्वेश्चन, u-1 है। इस केस के लिए देखो, जो कुछ देखना है इस लेंस के लिए, तो बोलो तुमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बोलो ध्रुवांशी। तो पास में रखा है, मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ कहाँ रखा है बताओ, इस लेंस के लिए। ये सब मिटा दो, तुम यहाँ पर कुछ भी लगा दो, तुम सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट यही रखा है। और उसमें अगर इतना कन्वर्ज किया तो बोलो उसकी इमेज कहाँ बनी, यही तो बनी, यही तो इमेज ये पिकअप करेगा। तो अब यू क्या है, 25, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे वही तो यू होगा। तुमने बुक कहाँ रखी, जहाँ से रे चलती है वो यू होता है, और जहाँ रे अपीयर टू कम फ्रॉम हो वही तो वी है। ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लो कॉन्केव में इधर की इधर ही इमेज बन जाए। समझ में आई? सुन लो, आप ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्वेक्स में वहीं की वहीं बन जाए। देख लो यहाँ से ऐसे तुमने ले ली, तो तुमने थोड़ा सा इसको दबाया और थोड़ा सा इसको दबाया, तो क्या ये दोनों रे यहाँ मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही, कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर ही इमेज ना बन पाए, क्योंकि कॉन्वेक्स का एक केस, छठा केस ऐसा भी है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बन जाए।
तो उस केस में क्या है, हमें उसे बिल्कुल पास लाना पड़ता है, तब वो असमर्थ हो जाता है कि अब हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे कि मिला ही दें, वरना तो वो मिलाने में समर्थ है, कॉन्वेक्स से तो समर्थ होगा। 5 केसेस मिला देता, बहुत पास कर दोगे तो हाथ जोड़ लेता, कहता अब नहीं कर पाएंगे, उधर ही तो कहता ही नहीं करता। वो मिला है वो F2 है क्या? हाँ, ये U है, और बोलो कन्वर्ज करने के बाद भी क्या इमेज यही बन रही है? ये भी है। ये बोलो, बात समझ में आई? यही केस यहाँ भी है कि नहीं? अब क्वेश्चन में बताओ U क्या है? 7th क्वेश्चन कोई बताए? सही बता रहे हैं। तो U कितना हुआ? जहां तुमने बुक रखी, जहां से रे एक्चुअली चली, तो पहले 1 मीटर दिया था। 1 मीटर पर, तो 1 मीटर पर उसे बना के देनी है। आपको रेडीमेड आइटम चाहिए, कहता मुझे 1 ही मीटर पे चाहिए जो चीजें, तो क्या उसने यही है 1 मीटर? तो जो द नियर पॉइंट ऑफ, अच्छा नियर पॉइंट है तो हमने दे दी ना उसको 1 मीटर पे, क्योंकि बुक है 1 मीटर पे रखी है। चलो पढ़ो अब। अच्छा तो 25 पे रखी थी, लेकिन उसको क्या आभास हो रहा है असली आई को, क्योंकि उसके पास आने वाली तो वहीं से आ रही ना, उसको क्या मालूम कि रे बीच में मुड़ी होगी, ऐसी हुई होगी, उतना एंटिसिपेट कर आ पाएगा? गया। सो वी थिंक दैट रे ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट, सो इट इज कमिंग फ्रॉम 1 मीटर। तो नहीं समझ में आई बात? माइनस बोलो। 0.25 मीटर। तो जहां तुमने चीज रखी वो U है, जहां उसने इमेज बनाई वो V है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो V क्या है? 1 मीटर माइनस 1 मीटर। V माइनस 1 मीटर है, देखो। अच्छा, इसको भी फिर मैं कुछ कर लूँ कि ऐसे ही लिख दूँ? चलो कोई बात नहीं, माइनस 100 सेंटीमीटर। पता नहीं एलसीएम में भी दिक्कत था। अब देखो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए तब इमेज बनेगी। 100 मीटर ये देखो लो, सेंटीमीटर में कर लिया, बाद में बदलेंगे। तो ये कितना है? V कितना है? माइनस 100 प्लस 25। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये 100 हो गया और ये प्लस 4, देख लीजिए। तो 3/100 है क्या? तो 3/100 इज इक्वल टू 1/f। सही है? तो f कितना हुआ? 100/3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम इसे मीटर बदल लें। मीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 into 1/100 कर लें, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/3 दैट इज इक्वल्स टू f। तो 1/3 हो गया, प्लस अब पलट लो, तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दैट इज +3, और यही पावर हो गई। तो पावर कितनी हो गई? +3 जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो U कितना है? 0.25 मीटर। V कितना है? -1 मीटर। तो बोलो 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ क्या लिखें? और यहाँ ठीक है, सब कुछ मीटर में भी यही पावर निकल जाएगी। तो अब ये देखो, 1 मिनट बता रहा हूँ, ये 1 यहाँ लिख लें, तो यहाँ क्या लिखा जाए? 1 यहाँ क्या लिखे नया? 0.25 से 1 में डिवाइड करो। बोलो, बता ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, 0.1। चलो कोई बात नहीं। -1 पॉइंट हटा के ऊपर 100। हाँ वही कर देते हैं फिर, नहीं तो फिर इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अब सही लग रहा है? 25। ठीक है, यानी 100 कर दिया, तो काट अब लेता है। काट भी लो। अब 4 प्लस ये कितना है? 4/1। तो बोलो -1 + 4 कितना होता है? 3 तो + 3 +3 इज इक्वल टू P। बोलो सही है कि नहीं? सर ये मतलब V1 -1 के हाँ? वो तो इमेज कहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए तब image- ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना नहीं चाहिए? आँख कहाँ? आँख का ये क्या है? नियर पॉइंट है। हाँ। तो आँख हमेशा ये उसका नियर पॉइंट है, तो ये 1 मीटर है, 50 सेंटीमीटर जैसे दिया। तो हमें अब ऐसा लेंस लगाना है जो उसे 1 मीटर पर इमेज बना के दे, वहां से वो उठा लेगा। हम उसको ऐसा कन्वर्जिंग लेंस दें जो बुक तो 25 पे रखी हो,
लेकिन उसकी इमेज बनाए 1 पे, क्योंकि आंखें 1 से उठाने की आती हैं। तो इसलिए V1 V, क्योंकि फिर भी V इसलिए रखा है क्योंकि पहले लेंस के लिए जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। पहले लेंस के लिए जो क्या है बताओ, इमेज। तो वही रहेगी, तो डायरेक्शन उसमें जा रही है, वहीं से वो उठाता ही रहा है। हाँ अब बोलो साक्षी। इसमें ऑब्जेक्ट हम रख कहीं और हैं बट आईज को दिखाना है कि पीछे से आ रहे हैं तो हाँ। दिखेगा दूर है हाँ तो वहीं से यार यहाँ से देखो डायरेक्शन वही है कि नहीं। और उस वाले किसमें वो मायोपिया में भी आई वहीं से उठाती है जो उसका फार पॉइंट है। उसमें पीछे से हम ऐसे डालते हैं और ऐसे डालने पर आँख को क्या आभास होता है कि आगे कि ये ऐसे आ रही है, और क्या यही वो लेंस नहीं होता, तो इसमें दूर से आ रहे बट दिखता है कि पास से तो इसमें वो सोचती कि हाँ ठीक है जो मेरा फार पॉइंट है 2 मीटर वहीं से तो तुम दे रहे हो, हमें क्या लेना, हम तो वहां से लेते ही। हमेशा जो उसका फार पॉइंट है और जो उसका नियर पॉइंट है वही V है। U बदल जाता है, एक में U इंफिनिटी है और एक में U 25 है। U किस में बदल जाता है, U इंफिनिटी होता है मायोपिया में, U 25 होता है। तो आइडियल कंडीशन U की है और V बुक में दिया रहेगा हमेशा, जो दिया है वो V है। अच्छा, वो पावर पॉइंट और नियर पॉइंट जो भी वो V है। V है क्योंकि U क्या है, जहां ऑब्जेक्ट है वास्तव में, तो या तो 25 पे किताब रखो, V है जहाँ से दिखाना है, और जहां उसको दिखाना है क्योंकि वो उसका डिफेक्ट है तो वो तो वहीं से लेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सर वो हाँ मतलब वो फार पॉइंट को 1 कैसे लिया मतलब? फार पॉइंट को तो क्योंकि जो आँख थी यहाँ से नहीं पढ़ पा रही थी, उसके पास कन्वर्जेंस नहीं थी, सिलेरी नसल ढीली हो गई है, वो दबा नहीं पा रही, तो उसने कहा दूर रखो तो थोड़ा देख लें, हल्का ही दबाना पड़ेगा। तो जब मैं 1 मीटर पर रखा किताब, 1 मीटर पर संभव नहीं है कि पेज पलटा जा सके, लेकिन उसने कहा कि हाँ अब दिख रहा, जरा लेटर बड़ा कर दो। तो वो हमने वो फ़ोन रखा था उसमें बड़े बड़े लेटर कर दिए, मैग्नीफाई कर, बोला अब दिख रहा है। तो क्योंकि वहाँ से वो देख ले रहा है और यहाँ से नहीं देख पा रहा है, तो अब मुझे एक ऐसा चश्मा उसको चाहिए कि जो 25 सेंटीमीटर पर रखें लेकिन वो इमेज वहाँ बनाए। तो वहाँ से वो क्या कर लेगा, कहेगा कि वहाँ से देख लेंगे। तो उसको ये लगना चाहिए मैंने रखी बुक 25 पे, उससे उसे क्या सुविधा होगी, वो पेज पलट पाएगा, ऑपरेट कर पाएगा, और वहाँ से तो नहीं कर पाएगा ना बार बार ऑपरेट। तो इस तरीके से यहाँ रखने पर उसको इमेज है। तो इसलिए जो भी इसका फार पॉइंट है वही क्या है, वो किसने बनाया फार पॉइंट, क्या हमारे जो एडेड आई है, जो ये चीज़ है ये एडेड आई है, ये चश्मा नहीं है, स्पेक्टिकल्स नहीं है, ये सहायक आँख है। समझ में आ गई बात। तो एडेड आई में हमने क्या किया, हमने U की वैल्यू बदल दी, U हम मैनिपुलेट करें, जहाँ रखना है वहाँ रख दे रहे हैं, और जो उसका रोग है वो भी है। हाँ इसमें अब आप एक काम करो, अभी आप थोड़ा अभी तो नहीं छोड़ सकते, आपको ये 3 डायग्राम बनाने और एक क्वेश्चन करना, क्योंकि ये फिर बोर्ड से मिल जाएगा। ये डायग्राम अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी तो आ रहा है इसका ना। कोई फॉर्मूलेट होता है लाइक चश्मे ना पहने उसका वो अभी हम और आगे बताएं। सर आपने यहाँ 2 हैं? बताओ। क्या एक 3 है, 1 2 3, वो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिक आई। सर ये बनी रहेगी ना। हाँ बनी रहे। चलो छोटा छोटा बनाना है ना। हाँ काफी। चलो गोल्ड लेंस कहाँ गया, लाइए। सर इनमें क्या क्या
जैसे इसके पिछले में लिखा था वो वही हाइपरमेट्रोपिक आई और दूसरा क्या है उसका नियर पॉइंट ऑफ और तीसरा है करेक्शन। चलो याशिका कुछ ओके थैंक यू यशिका। Yes, sir. ओके